दोस्तों, मैं हूं सियाराम शास्त्री। ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देख रहे हैं मेरे चैनल ज्ञान गंगा शास्त्री जी में ज्ञान सीखें एपिसोड को। पहले एपिसोड में मैंने आपको पंचांग साधारण रूप से देखना बताया। आज की इस वीडियो में हम पंचांग ही देखना सिखा रहे हैं, कुछ और भी, क्योंकि पंचांग में तो बहुत कुछ है। तो पंचांग से ही विवाह शादियों के मुहूर्त देखे जाते हैं, अनेकों जो मुहूर्त हैं वो देखे जाते हैं सभी। तो इस प्रकार से आज हम आपको कुछ विशेष मुहूर्तों के बारे में बताएंगे। जैसे अब कोई किसी के घर में विवाह है, कोई कुछ करना है, तो वो मुहूर्त पंडित जी से पूछने जाते हैं। परंतु अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। पंचांग में सब दिए होते हैं मुहूर्त, जो भी हैं, विवाह शादी के हैं, घर मकान के हैं, कोई चीज़ खरीदनी बेचनी हो, ये सभी मुहूर्त पंचांग में दिए होते हैं। बस देखने का तरीका आना चाहिए। मेन बात है कि आपको हिंदी के अंक आने चाहिए। 1, 2, 10 तक आप सीख लीजिए, 9 तक बात खत्म। तो अब हम मान लीजिए विवाह देखना है, लगन ही देखना है, तो एक तो साधारण लगन है सबके लिए, परंतु सभी राशियों का विवाह सभी लगन में सभी महीनों में नहीं होता। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी हर आदमी के नाम के अनुसार उसकी राशि क्या है, क्योंकि राशि के अनुसार ही कोई मुहूर्त देखे जाते हैं। तो राशि ज्ञान के लिए हम आपको पंचांग में ले चलेंगे। राशि को आपको कैसे देखना है, जितना हो सकता है हमने इस वीडियो में भी चार्ट बनाकर डालने की कोशिश की है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं, एक पुस्तक है शीघ्रबोध और होड़ा चक्र, बिल्कुल सस्ती किताब है, महंगी से महंगी होगी तो 100 की है। शीघ्रबोध होड़ा चक्र, ये आप जरूर मंगा कर रख लीजिए। उसमें ये सभी राशियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, योगों के नाम जितने भी हैं वो दिए हुए हैं, तो ये आप मंगा लीजिए। तो इस प्रकार से ये जो 12 राशियां हैं, 12 राशियां नाम से बनते हैं। तो आपको सबसे पहले किसी भी लड़का लड़की के विवाह मुहूर्त निकालना है तो आपको उसकी राशि का पता होना चाहिए। तो वहाँ से आप राशि देख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले नंबर पर, तो जब किसी भी वर कन्या का विवाह होता है तो सबसे पहले नंबर पर दोनों की राशियों को आपस में मिलाया जाता है। राशियां मिलती हैं कि नहीं, तो ये राशि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये भी हमने चार्ट में डाल रखा है कि किस अक्षर से कौन सी राशि बनती है। तो जब ये तय हो जाए कि वर और कन्या की राशि आपस में मिलती है, तब आप एक अच्छा मुहूर्त देखेंगे। तो सबसे पहले एक साधारण लगन देखेंगे कि कब कब कौन सा लगन है और इस राशि वालों का विवाह कब शुभ बनता है। तो ये भी आपको हम पंचांग खोलकर ही दिखा पाएंगे। पंचांग में आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों, यह मैंने एक पंचांग खोल रखा है और आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है शुद्ध एवं शुभ विवाह मुहूर्त। तो सारा साल तो लगन नहीं होता, पर जब लगन नहीं होता तो क्यों नहीं होता, उसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है शुक्र अस्त। ये जब तक अस्त रहेंगे, 31 मई 2020 ईस्वी को पश्चिम में शुक्र अस्त होकर 9 जून तक को पूर्व में उदित होगा। तो इस दरमियान में कोई विवाह शादी का लगन नहीं होगा। ये सूर्य ग्रहण का विवरण है, इस दिन भी विवाह शादी नहीं होता। और यहाँ पर देखिए कि पुनः ये लिखा हुआ है शुक्र अस्त, गुरु अस्त। तो इन्हीं कारणों से पंचांग में जो है वो पूरा साल लगन नहीं होता है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमने विवाह मुहूर्त का पेज खोल रखा है। ये लिखा हुआ है शुभ विवाह मुहूर्त कब, वैशाख मास, अंग्रेजी में
अप्रैल मई में सन 2000, ये 20 अभी पिछले साल वाली है। तो उस जनवरी, तो वो कब कब है, किस किस तारीख को, तो हमें सबसे ज़्यादा अंग्रेजी का ज्ञान होता है। यहाँ आप देखिए, इस अंग्रेजी वाले को पकड़ रखिए, तो ये लिखा हुआ है 17 अप्रैल, और यहाँ संक्षेप में क्या लिखा हुआ है ऊपर, बैसाख, क्री का मतलब कृष्ण पक्ष, ये जो 10 लिखे हुए हैं 10वीं तिथि है और शुक्रवार है, यानी 17 अप्रैल को बैसाख कृष्ण पक्ष 10वीं शुक्रवार को विवाह का लगन है। अब इन सब को छोड़िए, यहाँ जहाँ हमने ये लिख रखा है वो लगन टाइम दिया हुआ है 25:36, मतलब रात के 1:36 तक। अब यहाँ से ये आपने देख लिया लगन, ये है लगन का विवरण। यहाँ पर आइए, ये देखिए, ये विवरण कौन सा लगन है, ये दिन का लगन है। दिल का मतलब दिन लगन, और दिन लगन 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब वृक्ष लगन है। अब वृक्ष लगन कब तक है, ये लगन सारणी से पता लगेगा, ये हम आगे चल के आपको बताते हैं। ये देखना पड़ेगा कि वृक्ष लगन किस समय में है। और फिर यहाँ पर उस दिन कुछ दोष भी हैं, उसके बारे में विवरण है। दोपहर 12:18 से रात्रि 8:04 तक भद्रा, ये जो है विवाह में ठीक नहीं माना जाता, वो रहेगा। फिर तो ये तो दिन लगन था, यहाँ उस दिन रात को भी लगन है, रात को लगन है, रात लगन है 8 का मतलब वृश्चिक का समय देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन सभी डेट कुछ न कुछ यहाँ लिखा हुआ है। रात लगन 11 कुंभ, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है शदा, शनि का दान लिखा हुआ है। ये राधा का मतलब राहु का दान। तो इस प्रकार से कुछ जो कमी पेशियाँ हैं वो उसका इसमें विवरण दिया रहता है। अगर फिर भी कुछ आपको नहीं पता लगेगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो ये अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से जो है 17 अप्रैल को लगन है, 26 को है, फिर 27 को है, उसके बाद सीधे फिर 1 मई को है, फिर 2 मई को है। इस प्रकार से आप, ये बैसाख का लगन है, अब ये शुरू हो गया ज्येष्ठ का लगन, फिर आषाढ़ का लगन, फिर इस प्रकार से आगे ये पूरे साल का जो बेरवा है इसमें दिया गया है। तो अभी तक मैंने ये लगन की चर्चा की कि पूरे साल में कब कब लगन है, कितने बजे है, और बजे वाली बात अभी हम बताएंगे आगे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये हर राशि के लिए अलग अलग विवाह लगन होते हैं। तो पहले तो आपको पहले ही बताया हूँ कि लड़के लड़की की राशि आपको पता करना है, और राशि के लिए भी हमने चार्ट बना रखी है, वीडियो आप पूरे देखते रहिए। तो ये अगर लड़के की राशि मेष है तो ये पूरे साल का उसका विवरण है। ये यहाँ तक ये लिखा है मेष राशि वालों के लिए, यानी विवाह जो है शुभ तिथि वो ये 15 अप्रैल है, 16 है, 17 है, 26 है, 27 है, फिर मई है, मई में आ गया, और मई में 19 तारीख को चंद्रमा का दान करना पड़ेगा, 24 जून को है, 15-16 जून ये चंद्रमा दान भी लिखना पड़े। यहाँ पे फिर जुलाई का हो गया, अगस्त का हो गया, कार्तिक मास में विवाह नहीं होगा उसका। तो ये जितनी दी हुई हैं यही तिथियाँ उस राशि के लिए पूरा साल आपको बताना है। आपको जो पता लग गया किसी की राशि मेष है तो बना बनाया बिल्कुल रेडीमेड मुहूर्त यहाँ से आप देख लीजिए। अगर वृष राशि है तो ये देख लीजिए, मिथुन राशि है तो ये देख लीजिए, और कोई अगर बेरवा है तो यहाँ पर उसका लिखा हुआ है। और ये लड़की की राशि है, ये कन्या लड़की की मेष राशि वालों को तो देखना पड़ेगा कि दोनों राशियों के लिए जो तारीख बिल्कुल ठीक है उसी तारीख को हम लेंगे। तो ये आपका रहा विवाह का मुहूर्त। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये भी लगभग सभी पंचांग में दिए होते हैं। ये लिखा है नक्षत्र, राशि, वर्ण, योनि आदि का ज्ञान चक्र। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है। ये 4 चरण हैं, चू, चे, चो, ला। भरणी के भी 4 नक्षत्र हैं, 4 चरण हैं, ली, लू, ले, लो। यानी किसी के नाम के पहला अक्षर अगर ए हैं
अगर ये है तो भरणी नक्षत्र है ये वाला, या इसमें और इसकी राशि बनेगी मेष। दोनों नक्षत्रों से मेष राशि बनेगी, क्योंकि 2.25 नक्षत्र से एक राशि बनती है, तो 2 नक्षत्र तो ये हो गए पूरे पूरे, और एक चरण ये देखिए ये लिखा है, ये 2 तो मेष है ही हैं, ये है मेष एक चरण, यानी यहाँ तक ये लकीर लगी हुई है, यहाँ तक है मेष। और ये लिखा है वृक्ष 3 चरण, यानी ये कृतिका के ये 3 चरण हैं, 3 अक्षर वो आएंगे वृक्ष में। उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है फिर यहाँ तक, ये है वृक्ष राशि। तो इसी प्रकार से नक्षत्रों के हिसाब से पूरे 27 नक्षत्रों से ये जो 12 राशियाँ बनती हैं उनका ये विवरण यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद किस राशि से कौन सी योनि बनती है उसकी, ये देखिए मेष राशि ये अश्व योनि है, गज योनि है, अलग अलग राशियों के योनि नाम है। अच्छा, हर योनियों का आपस में एक बैर भी है। अगर मान लीजिए लड़की की जो योनि है वो अश्व है और लड़के की योनि महिष है, तो ये अश्व और महिष में आपस में बहुत बैर है, इसलिए ये राशि मिलती नहीं है, ये देखना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा, राशियों के स्वामी दिए हुए हैं, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, इस तरह ये सारे स्वामी दिए गए हैं। उसके बाद ये गण हैं, गण 3 होते हैं, देवता, मनुष्य और राक्षस। राशियों को मिलाते समय ये देखा जाता है या तो लड़का लड़की दोनों देवता हों, या लड़का लड़की दोनों मनुष्य हों, या लड़का लड़की दोनों ही राक्षस हों, तो ये मिलान अच्छा रहेगा। लेकिन अगर एक की राशि, एक का जो गण है वो देवता है, दूसरे का राक्षस है, तो देवता राक्षस में कभी बनी नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहेगा। अगर एक राक्षस है, एक मनुष्य है, तो राक्षस मनुष्य को मार देगा, ये भी नहीं बात बनी। तो यही चीज़ें देखी जाती हैं जो राशियां जब मिलाते हैं। तो उसके बाद है नाड़ी। नाड़ियाँ 3 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आदि, मध्य और अंत। तो नाड़ी का मतलब नस्ल होता है। वर कन्या दोनों की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। अगर एक की आदि नाड़ी है तो एक मध्य हो, एक अंत्य हो, इस तरह कोई भी हो, अलग अलग होना चाहिए। तो ये आ गया आपका नाड़ी चक्र, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा यहाँ आके देखिए, यहाँ पर ये वर्ण चक्र है। ये वर्ण का मतलब ये जो 3 राशियाँ हैं, मीन, कर्क और वृश्चिक, ये ब्राह्मण वर्ण हैं। यहाँ से पता लगेगा आपको राशि के मुताबिक। और ये 1 का मतलब मेष, 5 का मतलब सिंह, 9 का मतलब धन, ये क्षत्रिय राशि है, ये वैश्य है और ये शूद्र है। तो इस प्रकार से लड़के की राशि जो है ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की की राशि ब्राह्मण हो और लड़के की राशि जो वर्ण है वो शूद्र हो, तो ये मैचिंग नहीं होगा। तो इस प्रकार से। अच्छा, ये जो है ग्रहों की मैत्री चक्र हैं। कुछ ग्रह आपस में मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं, कुछ सम होते हैं। जैसे सूर्य है, तो सूर्य का चंद्रमा, मंगल, गुरु ये मित्र है। बुध जो है ये क्या है, सम है। शुक्र और शनि शत्रु हैं। तो इस प्रकार ये चार्ट का उपयोग आप करके, तो यहाँ से काफ़ी ज्ञान आपको मिल जाएगा। इस चार्ट को आप ध्यान से बार बार देखिएगा और इन राशियों को याद रखिए कौन सा अक्षर है। मान लो किसी हमने देखना है, किसी का नाम है मान लो परमिला, तो हम पहले प को देखें कहाँ है। प या पा एक ही बात है। देखिए यहाँ प है, प कौन सी राशि बनती है, तो प ये देखते हैं इस खाने में लिखा है सिंह, लिखा है 1 तक, यानी ये तेज है, यहाँ तक सिंह है। और 3 जो हैं ये 3 ये कन्या में है, तो प से कन्या राशि बनेगी। उसका गौ योनि है, व्याघ्र के साथ उसका बैर है। तो इस प्रकार से मनुष्य गण है, उसका पूरा लिस्ट यहाँ से देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये शुरू होता है दैनिक लगन सारणी। ये क्या लिखा है, दैनिक लगन सारणी। किस महीने की सारणी है, अप्रैल और मई की। ये अंग्रेजी डेट दी हुई है। ये 13 अप्रैल से शुरू है, महीना वैशाख का है। ये 1 का मतलब एकम। तो इस प्रकार से अब हमको देखना है लगन।
जैसे वहाँ बताया था कि वृक्ष लगन, तो ये वृक्ष लगन दिया हुआ है। वृक्ष लगन ये सभी समाप्ति समय हैं, जितने भी समय दिए रहते हैं पंचांग में समाप्ति समय होता है। तो मान लो 17 को लगन हमको देखना था, 17 को वृक्ष लगन देखना था, तो 17 तारीख को वृक्ष लगन जो है, देखिए मेघ जहाँ ख़त्म होगा वहीं से वृक्ष शुरू हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 7:25 से, पर ये मेघ खत्म हुआ वहीं से वृक्ष शुरू हुआ, तो 9:11 तक वृक्ष लगन है। इसी दरमियान में क्योंकि और ये 9 बजे सुबह, क्योंकि दिन का लगन है ये। अब रात का लगन था उस दिन वृश्चिक वहाँ पर, तो वृश्चिक लगन जो है ये देखिए यहाँ लिखा है वृश्चिक, इसका नंबर 8 दिया हुआ था वृश्चिक। तो तुला से ही लेंगे हम, 8 बजकर रात को 56 से शुरू होगा वृश्चिक और 11:16 तक रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपने अंग्रेजी डेट के मुताबिक वहाँ जो लगन में लगन का टाइम नहीं है वो टाइम यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से लगन सारणी से कौन सा टाइम वो है। तो इस प्रकार से आप इस लगन सारणी की मदद से आप लगन के समय का निर्धारण कर सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसे यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे मैं और बातें जंत्री की बताऊँगा, तब तक आप विश्राम करें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आपकी काम की भी बड़ी होगी। बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूँ, केवल आप जुड़े रहिए। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बस एक ही बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें, बाकी ताकि सभी लोगों का भला हो सके। जय श्री राम। ये है पंचांग की परिभाषा। ये आप हिंदी में अंक देख रहे हैं, इसे आपको याद करना या फोटो खींच के रख लीजिए। और ये 27 युगों के नाम है।